इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रहनसार नाम के ग्रंथ में हमारे जीवन का सही मायने में दर्शन करा रहे हैं। उन्होंने ग्रंथ का नाम भी रहनसार रखा है, रत्नों का सार। और उसके साथ साथ आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने व्यवहार की, निश्चय की चर्चा करी, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चा करी, सभी चीज़ों का वर्णन किया, सभी चीज़ों की गाथाएँ लिखी, सभी विषयों पर उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो क्या है? हमारी आत्मा। अभी तक तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने सम्यक दर्शन की बात करी थी, सम्यक ज्ञान की बात करी थी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने दान की बात करी, ज्ञान की बात करी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने पूजा की बात करी, कहाँ पर दान देना है, कहाँ नहीं देना चाहिए, किस क्षेत्र में देना चाहिए, किस क्षेत्र में पूजा किसकी करनी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में बताया। हे उपाधि के बारे में बताया, निश्चय व्यवहार के बारे में बताया। लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ पर 3 प्रकार की जो आत्माएं हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं: बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हम अपने जीवन में अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम अपने आप को धर्मात्मा कहने लायक भी हैं या नहीं हैं? हम अपने आप को जिस ऊंचे पायदान पे विराजमान करते जा रहे हैं, या कर चुके हैं, या करने वाले हैं, क्या हम उस पायदान पे बैठने लायक भी हैं या नहीं है? हम अपने आप को जितना बड़ा धर्मात्मा मानते जा रहे हैं, क्या हम अपने आप को उतना बड़ा धर्मात्मा मानने लायक हैं या नहीं है? क्या सही मायने में हम अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के बारे में बता सकते हैं? क्या हम अपनी नज़रों में उठ सकते हैं? क्या सही मायने में हम अपनी नज़रों में अपने आप को देख करके खुश हो सकते हैं? क्या हमने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिनके माध्यम से लोग हमें याद करके हमें स्नेह वात्सल्य भरे शब्द हमें दे सके, हमें सुना सके? हम अपने आप को टटोल लें। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी आत्मा के दर्शन को करा रहे हैं और उसके बारे में 3 प्रकार की जो आत्मा बताई है: परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। जी हाँ, आप कहोगे कि है तो ऐसे कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, लेकिन जब
समझाने की बात आती है तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। जब सुनाने की बातें आती हैं तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और जब बनने की बात आती है तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी बहिरात्मा के बारे में बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। हम सही मायने में अपने आप को यही नहीं जान पा रहे कि हम हैं कौन। हम लोगों से पूछ रहे हैं, शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, जिज्ञासाओं के माध्यम से अपने आप को खोज रहे हैं, हम हैं कौन। सही मायने में हम धर्मात्मा भी हैं या नहीं हैं, क्या हम सम्यक दृष्टि भी है या नहीं है। कभी विचार भी नहीं कर पाया हमने, कभी इस ओर नज़र ही नहीं गई, कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि धर्मात्मा के मन में गुरु की निंदा करने का मन आ सकता है क्या। कभी इस बारे में हमने विचार ही नहीं किया कि मंदिर में खड़े होकर के धर्मात्मा व्यक्ति झूठ बोल सकता है। जिस शास्त्र पे हाथ रखने के बाद व्यक्ति कसम खाता है कि मैं अब जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, उसी शास्त्रों को हम झूठा भी कर सकते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं इस बारे में। जिन शास्त्रों को पढ़ कर के, जिन गुरुओं को मान कर के, जिन भगवान की पूजा करने के बाद हम अपने आप को कल्याण करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनको पूजने के बाद हम सोच लेते हैं कि अब हमारा निश्चित ही लाभ होगा, हमें हानि नहीं हो सकती, हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। सोचो, जिन गुरुओं की कृपा से लोग कल्याण कर लेते हैं, जिन भगवान की पूजा करके लोग अपने कर्मों को काट लेते हैं, उन भगवान की अभिनय करके हमारा क्या होगा। हम अपने आप में हैं कौन, हम यही नहीं जान पा रहे। बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, पता नहीं कौन है हम। बहिरात्मा कैसी होती है कुछ नहीं पता, मात्र आत्मा के बारे में चिंतन कर तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हम हैं कौन। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने बहिरात्मा पने के बारे में बताया है कि बहिरात्मा है क्या। वो लिख रहे हैं, जम जम अखाण सुहम तम तम तिव्यम करई बहु दुखम अपाण मिदीना चिंतई सोचे हवई भैरप्पा जेसिम अम्मेज मज्जे अप्पा अपणाणम हवई तथ रुई ते भैरप्पाणम भैरे रिंदिये विशेषु होई मदी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, इंद्रियों के जितने सुख हैं वे सब आत्मा को अनेक प्रकार के तीव्र दुख देते हैं। जम जम अखाण सुहम, जब जब इंद्रियों के जितने जितने सुख हैं वे सब आत्मा को अनेक प्रकार के दुख देते हैं। अनेक अनेक प्रकार के, एक नहीं अनेक प्रकार के। इस बात को जो विचार नहीं करता वही बहिरात्मा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रियों के सुखों को भोग रहा है, वो जितना जितना वो इंद्रिय सुख भोग रहा है उतना उतना दुखी है। शादी नहीं हुई थी, शादी कर ली। गृहस्थी नहीं थी, गृहस्थी बसा ली। संतान नहीं थी तब भी हम दुखी थे, हो गई। दुख बढ़ा है या घटा है। जब हमें कोई नहीं जानता था इस बात के लिए हम दुखी थे कि अभी हमें कोई जानता नहीं। अब लोग हमें जानने लग गए हैं तब भी हम दुखी हैं कि भैया क्या करें, कार्ड आया है तो जाना ही पड़े। इन मरण और जन्म से तो हम परेशान हो गए हैं। आज उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ कार्ड है, कल उसके यहाँ शादी है, कल उसके यहाँ कुछ है। क्या करें, हम तो परेशान हैं। जब हम अकेले थे हम उस समय सुखी थे या हम भीड़ से जुड़ गए तब हम दुखी हैं या सुखी हैं। विचार कर लें। बच्चों को देख कर के मन अच्छा होता है। क्यों? वो अपने में मस्त हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कुछ टूट गया फूट गया कोई चिंता नहीं। बड़ों को देख कर के खुशी नहीं होती। कारण
कहीं ना कहीं हमारे अंतरंग में और बच्चों के अंदर, दोनों के अंतरंग में बहुत अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी कषाएं हमें वो करने नहीं दे रही जो हमें करना है। कभी मन करता है कि हम बच्चे बन जाए, जो मन में आए हम वो भी बच्चों की तरह, बहुत मन करता है। कभी कभार होता है, सबके साथ होता है। कभी अपने आप से पूछ के देखना कि क्या कभी मन नहीं करता कि बच्चों की तरह हंसने का, अपने मन की बात को कहने का, बोलने का, उछलने का, कूदने का, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, हमारी ईगो, हमारा बड़प्पन, ये हमें वो करने नहीं देता। पहले के लोगों में शायद कषाय कम हुआ करती होंगी। पहचान क्या है? कैसे कह रहे हो? 4 जने बैठे हैं, पत्थर उठा लिए हैं, उनसे गिट्टे खेलने शुरू कर दिए हैं। हाँ, 4 लड़कियां इकट्ठी हो गई हैं, तो बालिकाएं, या फिर वो 15-16 साल की उम्र की वो टीनेजर जिनको आप कहते हो, कोई नहीं है, ठीक है, हम 4 ही हैं। घर के अंदर ही, छत पे ही एक चौक से लकीरें खींच दी हैं और लंगड़ी खेलना शुरू कर दिया है। बैठे हैं, बैठे बैठे ही पुराने कपड़ों को फाड़ करके एक धागा सा बना लिया, उन धागों से रस्सी बना ली है। चलो, जब कोई नहीं है, माँ बाप, माताजी पिताजी कह रहे हैं हम जा रहे हैं, चलो बढ़िया है, अब तो आपस में खेलेंगे, रस्सा ही कूद रहे हैं बेटे। ऊपर से आवाज़ आ रही है धम धम की, लेकिन नीचे वाले चीखे जा रहे हैं, ऊपर वाले खुश हो रहे हैं। क्या था ये? पहले के लोगों में लगता है इन चीज़ों से कि उन लोगों में आपस में प्रेम, वात्सल्य, और उसके साथ साथ ये चीज़ें तो ज़्यादा थी और शायद कषाय कम थी। आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि छत पे कूदने के लिए 4 लोग कहाँ से लाओगे? हाँ, आज रस्से तो मिल जाएंगे, कंचे, गिट्टे, गिल्ली, डंडे सब मिल जाएंगे, लेकिन अब खेलने वाले कहाँ से लाओगे? हमारा ईगो, हमारा अहंकार, हमारी कषाय ये गवारा नहीं करती कि मैं किसी के सामने झुकूं। गिरी हुई रस्सी को कौन उठाएगा? बड़ा मुश्किल काम है। आचार्य कुनकुन स्वामी जी बहिरात्मा के बारे में यही लिख रहे हैं। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी बहिरात्मा की है। बहिरात्मा है कौन? जो इंद्रिय के सुख हैं, वे सब आत्मा को अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, जम जम तम तम, जितने जितने सुख हैं उतने उतने आत्मा को अनेक प्रकार के तीर दुख देते हैं। इस बात को जो विचार नहीं करता है वह बहिरात्मा है। अपने आप में बस बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने से हम परमात्मा नहीं बनेंगे। अगर आकाश की ऊंचाइयों को छूने से हम भगवान बन जाएं तो ये जितने भी चील कौए हैं सब भगवान बन जाएंगे। ऊंचाइयों को छूने से भगवान नहीं बनते हैं। उच्च विचार और अपने आप को समेटने से व्यक्ति भगवान बनता है। लेकिन हम अपने आप को समेट रहे हैं या फैला रहे हैं? सोचें, विचार करें, चिंतन। अच्छा, इसमें भी सबसे बड़ी विडंबना है। हम अगर आत्मा का ध्यान लगाने बैठते हैं तो सबसे पहले ध्यान में क्या आएगा? हे भगवान, गैस पे दूध कभी को नहीं रखा, छोड़ दी, अब गैस खुली तो नहीं रहेगी। है ध्यान में भी क्या चल रहा है? कुछ लोग कहते हैं घर बैठे चौथे गुण स्थान से भी मोक्ष हो जाता है। अरे भैया, परिगिरे जब तक नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। ध्यान भी लगाओगे तो उसमें भी पकोड़े नजर आने हैं, दूध का भिगोना, दुकान के ग्राहक। लोग कहते हैं कि महाराज श्री माला करते हैं तो ध्यान नहीं बनता। क्या कारण है? क्या करें जिससे ध्यान लग जाए? तो ध्यान लगाने के लिए भैया पहले छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जो छोड़े भी ना और ध्यान लग जाए। हाँ, है इसका उपाय। क्या? पकड़े रखो
ध्यान लगा लो, फिर क्या, किस चीज़ का ध्यान लगेगा? जो पकड़ रखा है। अगर पकोड़ा हाथ में है तो पकोड़े का लगेगा, पत्नी है तो पत्नी का ध्यान लगेगा, जिसको पकड़ा है। अगर आत्मा को पकड़ा है, आत्मा का ही ध्यान लगेगा। हम अपने जीवन में जो इंद्रिय सुखों को भोग रहे हैं, उसको जो मान के हम आनंदित हो रहे हैं, सही मायने में वो इंद्रिय सुख हमें दुख ही देता है। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वे रिक्त रही, कितनी सटीक बैठती है लाइन। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारे भावन को। इस मोह नींद से उठना जरूरी है, लेकिन ये उठने की उम्र भी सेट है। बहुत कोई बिरला ही है जो छोटी उम्र में अपनी नींद खोल ले, जैसे सुकमाल मुनि, कुलभूषण, देशभूषण मुनि, महावीर स्वामी जो 5 बाल यति तीर्थंकर हुए। बड़े मुश्किल हैं कि जो युवावस्था में ही अपनी आँखों को खोल ले। बाकी तो यही होता है कि पढ़ लिए, खेल लिए, कूद लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, खा लिए, पी लिए, घूम लिए, फिर लिए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको बड़ा कर दिया, शादी कर दी। अब बच्चों ने लात मार दिया, महाराज जी हमें दीक्षा दे दो। कहाँ है? अब महाराज जी हमने देख लिया, सारा संसार देख लिया, कुछ नहीं है, कोई हमारा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो मोक्ष मार्ग में, बस महाराज जी ये पोता और हो जाए, हम तो आ रहे हैं, हमने देख लिया सारा संसार। ये पोता जो है, इन पोतों ने जितने भी दादा हैं उन लोगों का सत्यानाश कर रखा है। बच्चे, इन पोतों के कारण ये दादा फंसे पड़े हैं बेचारे। ये हमारी स्थिति है कि हम अपने जीवन में उस खंबे को पकड़ के खड़े हैं और कह रहे हैं भगवान इस खंबे से कह दो ये मुझे छोड़ दे। ऐसी ही हमारी स्थिति है। पहले हम कह रहे हैं भगवान मैं पढ़ लूँ, पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ, बन गए। बनने के बाद कह रहे हैं भगवान व्यापार अच्छा हो जाए, हो गया। होने के बाद कह रहे हैं कि हे भगवान अब शादी भी हो जाए, हो गई। तो कह रहे हैं भैया बड़ी समस्या है, अब इन बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालें। एक व्यक्ति 2 पैर वाला है, शादी कर ले तो उसके साथ 2 पैर और जुड़ गए हैं, पति और पत्नी बड़ा आनंद दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख बढ़ गया है, जिम्मेदारी है, खर्चे बढ़ गए हैं। एक संतान और हो गई है, 6 पैर की मक्खी, एक संतान और हो गई तो 8 पैर का भोरा, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे, और 1 बच्चे 2 बच्चे और हो गए तो मकड़ी का जाल बन गया है। क्या करें भगवान, हमें इस मकड़ी के जाले से छुटाओ। लेकिन छूटना बड़ा मुश्किल है। जो इन सब क्रियाओं में फंसा है ये व्यक्ति बहिरात्मा है। अपने आप को पहचानो, क्या हम सही मायने में धर्मात्मा भी हैं या नहीं है। द्वितीय गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, जैसे जैसिम अमेज्य मध्य अपनाणम हवई तत्रुई। जैसे विष्टा से उत्पन्न हुए कीड़े की रुचि उसी विष्टा में होती है, उसी प्रकार बहिरात्मा की बुद्धि बाह्य इंद्रिय विषयों में होती है। विष्टा का कीड़ा, इसके ऊपर एक कहानी आती है प्रथमान योग की। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, सुनो मुनि महाराज ने कहा है कि मैं मर के विष्टा का कीड़ा बनूंगा, लेकिन बहुत गंदी पर्याय है ये तो। बेटा तू मुझे वचन दे, जब मुझे विष्टा में कीड़ा बना हुआ देखे तो मुझे उसी समय मार देना। उसने कहा पिताश्री ठीक है। पिता ने प्राण छोड़ दिए, मर गए। मरने के बाद उसने जब देखा ये तो क्या विष्टा में कीड़ा है, उसने मारना चाहा, लेकिन जैसे ही विष्टा में से कीड़ा बाहर आता वो उसको मारता बेटा, तो कीड़ा विष्टा में पुनः लौट जाता। अब वो करे क्या समझ में नहीं आता। मुनि महाराज के पास गया, क्या करूं मैं उस कीड़े को, अपने पिता की उस जीव को विष्टा में देख नहीं सकता, मैं मारना चाहता हूं लेकिन वो मरना नहीं चाहती, क्या करूं।
तो मुनि महाराज ने कहा, बेटा याद रखना, जीव जिस पर्याय में होता है उसे उसी से राग हो जाता है। यही स्थिति हमारी है। जब नरकों में थे तो हम सोचते थे कि मनुष्य पर्याय में जाकर के हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे, लेकिन जब हम मनुष्य पर्याय में चले जाते हैं, मिल भी जाती है, तो उस मनुष्य पर्याय में जाकर के उस विष्ठा के कीड़े वाली स्थिति है हमारी कि अब हमें ये पर्याय छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कोई छोड़ता नहीं है, छोड़ते हैं। कई बिरला ऐसे हैं जो बड़भागी हैं, पुण्य आत्मा हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में से कोई एक, जो इस संसार की मर्यादाओं को उल्लंघन करके, इस संसार की मर्यादा को पार करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सीमा से इस सीमा में आना कोई सरल बात नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। लेकिन कठिन मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति ही तो कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। महानुभाव, हम अपने जीवन में पहले बहिरात्मा से ऊपर तो उठें, अपने आप को टटोलो, ग्रंथों के स्वाध्याय से अपने आप को टटोलो कि हम उस पे खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। बुराई की बात कही है तो उसमें ये बुराई हमारे से मैच हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी यही बुरे काम कर रहे हों। अगर ये बुरे काम कर रहे हैं तो हे भगवान, हमारी इस बुराई को नष्ट करो और उस बुराई को नष्ट करने का पुरुषार्थ भी करो। कुछ लोग भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष के ऊपर टिके हैं। ज्योतिष में लिखा है 28 साल की उम्र में तुम्हारा भाग बदल जाएगा। बस बैठे हैं अब तो भगवान भरोसे, 28 साल 30 साल की 28 29 साल की उम्र में इसका व्यापार चलना है भैया। अब तो ज्योतिष में लिखा है 1 साल अभी कुछ नहीं करना। क्यों भैया? ज्योतिष में लिखा 29 में होगा, 28 में नहीं होगा, अभी मुझे कछु नहीं करने। वो तो बैठे हैं बस पूरे दिन रोटियों पे रोटियां तोड़ते हैं, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप चला रहे हैं, और खर्चा भी बढ़िया है। नेट खत्म हो गया, पापा जी नेट परोसिए, भोजन थाली में खत्म हो गया, माता जी भोजन परोसिए। 29 साल हो गए, ज्योतिष आचार्य के पास गए, क्या बात है, तुम्हारे तो कहा था कि व्यापार हो जाएगा, व्यापार चल जाएगा। तो भैया मैंने बोला था मेहनत तो करनी पड़े। नहीं भैया, ज्योतिष में लिखा है मिल जाएगा, कोई ब्रह्मा का वरदान थोड़ी ना है, पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। आज व्यक्ति चाहता है करूं कुछ ना, मिल सब कुछ जाए। हाँ, अगर हमें मंदिर में जाना है तो मंदिर में भी जहां हम बैठे हैं उसके ऊपर का पंखा भी चला हुआ होना चाहिए। मंदिर में भगवान के सामने लाइट भी जली होनी चाहिए, सामग्री भी सजी सजाई मिल जाए। हमें तो स्वाहा बोलने वाले भी पंडित बढ़िया हो, मांगे कुछ ना। हाँ, पंडित जी बहुत अच्छे हो, साधु ऐसे हो, युवा हो, प्रवचन शैली बहुत अच्छी हो, हमें हर बात स्वीकार करने वाले हो, और मांगे कुछ ना। अगर बिहार का समय आए तो बस उस समय महाराज जी नमोस्तु, अब जब आओगे तब आ जाना महाराज जी नमोस्तु, अब तो नमोस्तु महाराज, जब आप कहोगे तब आ जाएंगे। परिस्थितियाँ हमने अपने आप बिगाड़ ली हैं, और उस बिगाड़ के कारण आज पूरा देश एक ही बात कहता है, प्रत्येक व्यक्ति कहता है सुधार की आवश्यकता है। सुधार शास्त्रों से नहीं होगा, सुधार ज्योतिष आचार्य नहीं कर सकते, ज्योतिषी वास्तु आचार्य, ये विद्याएं कोई सुधार नहीं कर सकती, कोई देवशास्त्र गुरु सुधार नहीं कर सकते। सुधार करना है तो हमें स्वयं से सुधार करना पड़ेगा। अगर हम स्वयं से सुधार करना शुरू कर दें, माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, पूजा पाठ करे, धर्म ध्यान करे, कर्मकांड करे, पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ों में अव्वल हो, लेकिन माता पिता वो ये कहते हैं कि हम ये काम करें या ना करें, लेकिन हमारा बेटा जरूर करने वाला हो। हर माता पिता की सोच क्या है? अगर कोई पिता है, पैसे वाला है, पिता के भी अलग अलग तरीके कर दिए आजकल। वो लोग, जमाना बड़ा टेढ़ा है। एक वो पंक्ति आती है भजन की, तू ही माता तू ही पिता है, और इसमें भी बड़ी विडंबना है।
एक व्यक्ति ने तो इसको गड़बड़ी कर दिया, तू ही माता तू ही पिता है। वाह रे वाह, इसमें भी बड़ा सोचना पड़ता है। और आजकल तो एक नया सिस्टम चल गया है कि जो बोला है उसको भी काट कर कहीं जोड़ देते हैं भगवान। इसलिए इसको पिता ही समझना, पिता मत समझना। माता पिता है, हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, और अगर अपने पास सामर्थ्य है तो उससे अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराऊं, डॉक्टर बनाऊं, टीचर बनाऊं। लेकिन मैं जो नहीं बन पाया मैं उसको वो बना दूं। क्यों भैया, तुम तो बने नहीं, उसको बनाना चाहते हो, खुद तो बन जाते पहले। मैं मंदिर जाऊं या ना जाऊं, बच्चों को अच्छे संस्कार देने जरूरी हैं, होने जरूरी हैं। पाठशाला में भेज दो, मिल जाएंगे। क्यों, उन्होंने ठेका ले लिया क्या? बड़ी विडंबना है। व्यक्ति चाहता है कि मैं करूं कुछ ना, मिल सब कुछ जाए। पाठशाला में उठे और सिर्फ बच्चों को भेजा, संस्कार मिल जाए। पाठशाला वाले आए, कहने के भाई साहब चंदा दे दो। किस बात का? बच्चा आपका पढ़ रहा है पाठशाला में। हाँ भैया हमने भेजा है, अगर हमारा बच्चा हमने भेजा है तुम पढ़ाओ, चंदा किस बात का? भैया खर्चा आता है, एहसान मानो, हमने भेज दिया, हम ना भेजें तो संख्या ना बढ़े पाठशाला की। वाह रे वाह, बनिया का धर्म। मंदिर में गल्ला होता है, उसका बस चले तो गल्ले में पैसा डालने की बजाय निकाल और ले। आज का समय व्यक्ति चाहता है कि हम करें कुछ ना, मिले सब कुछ। महानुभाव, बहिरात्मा पने को जानो कि बहिरात्मा पना क्या है। जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में ही आ सकते हैं, जब यात्रा करने जाते हैं तो मन बना के जाते हैं कि हम उस पहाड़ पे चढ़ेंगे, उस पहाड़ पे चढ़ेंगे, इस भगवान के दर्शन करेंगे, उस क्षेत्र पे जाएंगे, इस क्षेत्र पे जाएंगे, उस क्षेत्र पे जाएंगे। और करते भी हैं। कोई व्यक्ति सम्मेद शिखर गए हैं, 6 दिन के लिए गए हैं तो 3 तो यात्रा ही कर डाली। 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का और 1 दिन के नीचे घूम डाला। 6 दिन हो गए पूरे। अब क्या करें? घर पे आकर के पता चला कहाँ है लाला जी, कहाँ है सेठ जी, कहाँ है? वो तो बीमार पड़े हैं। क्या हुआ? यात्रा करके आए हैं। ठीक है भैया। यात्रा करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो पाती, भोजन करने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो पाती। कितना भी कर लो, ये इंद्रियों के सुख जितने भोगोगे उतने उतने दुखी मिलेंगे। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी लिख रहे हैं, ये इंद्रियों के सुख हमें दुखी देके जाते हैं। जैसे विष्ठा का एक कीड़ा, विष्ठा में रहने वाला वो कीड़ा उसी विष्ठा में रुचि रखने लगता है, उसी प्रकार बहिरात्मा भी बाह्य इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाता है। उसे, ये हमारे अनादिकाल से जो संस्कार हैं, ये उसकी महिमा है। इन संस्कारों को तोड़ो और जो धर्मात्मा है उनके संस्कारों को ग्रहण करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।